आप सभी को नमस्कार। ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल की बाल मनोविज्ञान सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हमने पढ़ लिया था, हम बाल विकास को पढ़ रहे थे और इस बाल विकास में हमने शारीरिक विकास को पढ़ लिया था। शारीरिक विकास के साथ साथ आज हम पढ़ते हैं मानसिक विकास। मानसिक विकास जो है यह भी हम सभी अवस्थाओं में पढ़ेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में मानसिक विकास जो है वह किस प्रकार से होता है। मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो मानसिक तथा बौद्धिक विकास से तात्पर्य है व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं से है जिनमें वृद्धि तथा विकास है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है बदलते हुए परिवेश के साथ साथ में ठीक प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को अपनी जो भूमिका है उसे निभाता है। वह समस्त कठिनाइयों का हल ढूंढने में अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। जन्म के समय बच्चा केवल शरीर से होता है, वह अर्थहीन होता है, उसकी भावनाएं जो है वह अर्थहीन होती है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है और इन परिवर्तनों को ही मानसिक विकास कहा गया है। हम एक और अर्थ से निकाल सकते हैं, जैसे लोक ने बताया कि जन्म के समय बच्चे का जो मस्तिष्क है वह कोरी स्लेट का नाम दिया है। इन्होंने कहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क है वह कोरी स्लेट होती है या कोरा कागज होता है, वह अनुभव से रहित होता है। और कहा कि अनुभव के द्वारा ही मस्तिष्क में विचारों और अर्थ की उत्पत्ति होती है। प्रथम अनुभव किसी अर्थ के बिना होता है, परंतु किसी अनुभव को जब हम दोहराते रहते हैं तो वह अनुभव मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास। जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क है वह पूर्णतः अविकसित होता है। वह अपने इस वातावरण को बिल्कुल नहीं जानता, इन चीजों को बिल्कुल नहीं पहचानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क जो है उसका शारीरिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका मानसिक विकास भी धीरे धीरे होने लगता है और वह अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसके विषय में एक सोरेंस हुए हैं, इनने लिखा है कि शिशु जैसे जैसे दिन प्रतिदिन प्रति माह प्रति वर्ष बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक जो शक्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जन्म के साथ शिशु जो है कुछ क्रियाओं का प्रदर्शन स्वतः ही करता है। हमने जब पिछली वीडियो पढ़ी थी तो उसमें हमने बताया था, इन्होंने संप्रत्य का जीन पियाजे का जो सिद्धांत था तो उसमें बताया था कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं, बुद्धि जो है वो जन्मजात होती है। इसमें जैसे चूसना है, हाथ पैर हिलाना, छींक लेना, हिचकी लेना आदि ये जो क्रियाएं हैं ये मस्तिष्क के विकास में ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती हैं। वह अपने मस्तिष्क के विकास को वस्तुओं का आधार मानकर विकसित करता है, इसलिए बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रतिमान दिखाए जाते हैं। मस्तिष्क में वस्तुओं के अनुरूप ही वह प्रतिमा बना लेता है। तो चलिए हम जानते हैं, जैसे कि जन्म से 3 माह तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है। वह भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता है, जैसे मैंने अभी बताया, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, वह अपने कष्ट का अनुभव बताता है, रोकर बताता है, गीला होने पर बताता है, वह चौंकता है, अगर कोई तेज ध्वनि होती है तो उससे चौंक कर बताता है, चमकदार चीजों को देखकर उनकी ओर आकर्षित होता है और कभी कभी हंसने की क्रियाएं भी करता है। 4 से 6 माह का जो शिशु है वह सभी प्रकार की जो ध्वनियां है, व्यंजनों की ध्वनियां हैं, उन सबको जानने की कोशिश करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है, सुनी हुई आवाज का अनुकरण करता है, अर्थात यह आवाज किधर से आ रही है वह अपनी गर्दन को घुमाने का प्रयास करता है और अपने नाम को समझने लगता है। 7वें माह से 9वें माह तक का जो बालक है वह घुटनों के बल चलना और सहारा लेकर खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 11 वर्ष तक बच्चा बोलने का अनुकरण करता है और इस अवस्था में बच्चा 2 वर्ड बोल पाता है, पा, माँ। सबसे पहला वर्ण शब्द जो अगर हम बात करें, अक्सर बच्चा माँ, पा, दा ये वाले जो शब्द हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे को हम माँ, दादा इत्यादि बोलना सिखाते हैं, तो बच्चा केवल माँ, पा, दा इत्यादि जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं इन शब्दों का बोलने का सीखता है।
इससे आगे हम बात करते हैं कि बच्चा जो है दूसरे वर्ष में शब्द और शब्द के साथ साथ में वह वाक्य बनाने लग जाता है, छोटे छोटे वाक्य बनाने लग जाता है। अब प्रथम वर्ष की समाप्ति हो गई है तो वह कुछ शब्द बोलने आरंभ कर देता है और 2 वर्ष के अंत तक वह 100 से लेके 200 शब्द उसे बोलने आ जाते हैं। अब इधर आ, हाँ इत्यादि जो शब्द होते हैं उनको वह अनुकरण के साथ में बोलने लग जाता है। तीसरे वर्ष में बच्चा पूछे जाने पर अपना नाम बताने लग जाता है। तीसरे और चौथे वर्ष में शिशु जो है कुछ बोलना एवं लिखना सीखता है। इस समय वह अपने हाथों पर नियंत्रण रखना भी आरंभ कर देता है। शैशवावस्था के अंतिम दिनों में मैंने अभी बताया वह अपना नाम बताता है, गिनती सुनाने का प्रयास करता है और जटिल वाक्यों को दोहराना आदि जो है इस पर वह जोर देता है। वह अपने शरीर के अंगों को भी पहचाने, बॉडी पार्ट्स नेम भी वो बताने लग जाता है तीसरे वर्ष के अंत तक। इनके विषय में क्रो एंड क्रो ने कहा है कि समय अपने इस रूप में कुछ भी महत्व नहीं रखता है। क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि समय अपने इस रूप में कुछ भी महत्व नहीं रखता है। बच्चे को आज, कल एवं सप्ताह में कोई भी अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। समय की अवधि के सूचक सभी शब्द उसे मात्र शब्द प्रतीत होते हैं। वह इन सब चीजों के दिन, हफ्ता, महीने जो है या समय जो है उसका उसे कोई ज्ञान नहीं होता। इससे आगे हम बात करते हैं कि शिशु जो है 5वें वर्ष में जो है हल्की एवं भारी वस्तु में अंतर भी करने लग जाता है। वह विभिन्न रंगों को पहचानने लग जाता है। वह अपने परिचितों जो परिचय जिनसे हो, जिनको वह जानता है, अपने फैमिली मेंबर्स जो है उनके नाम की स्पेलिंग भी जान जाता है, उन्हें बोलना सीख जाता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास जो है शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय के करने की जो क्षमता है वह उसमें अधिक विकसित नहीं होती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति जो है बहुत कम होती है, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ साथ संवेदन क्रिया का भी आरंभ हो जाता है। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास है वह किस प्रकार से होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब बच्चा जो है 1 से 5 वर्ष की अवस्था जो है, उस 5 वर्ष की जो अवस्था है उसके समाप्ति के बाद अब वह 6ठे वर्ष का आरंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, बच्चे ने बोलना, समझना, ये सब चीजें सीखी, उसके साथ साथ उसके मस्तिष्क में और अनुभव जो है अपने पुराने ज्ञान के आधार पर बच्चा जो है अब स्कूल जाने लग जाता है और उसके मस्तिष्क का जो विकास है उसके अवसर जो है अब अधिक बढ़ जाता है कि यहाँ पर मेंटल ग्रोथ जो है बहुत ही तीव्र गति से होने वाली है। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या का समाधान ढूंढने इत्यादि की जो समस्याएं है वह स्वयं कर लेता है। वह निर्णय लेने की क्षमता जो है उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगती है। इस अवस्था में वह छोटी से छोटी घटना का वर्णन करने लगता है। यदि बच्चा विद्यालय गया है तो वह आज अपने विद्यालय या कक्ष में यदि कोई छोटी मोटी घटना होती है तो वह उस घटना को घर पर आकर अपने माता पिता के साथ में डिस्कस करता है, अपनी बहन भाई या ग्रुप में आके उसको बतलाने का प्रयास करता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की ये जो बाल्यावस्था है इसकी एक विशेषता हमने पढ़ी थी बाल्यावस्था को जब पढ़ा था कि बच्चा इसमें संचय करता है, उसमें जोड़ने की जो प्रवृत्ति है ना उसका विकास आ जाता है। वह अपनी चीजों को सहज कर संजो कर रखना, वह अपने जो टॉयज हैं उन्हें तोड़ना पसंद नहीं करता, उन्हें जोड़कर रखना पसंद करता है। इसी के साथ वह रचनात्मक कार्यों में भी रुचि लेने लगता है। अब बच्चा समूह में रहता है, हमने बाल्यावस्था की विशेषता में पढ़ा था, समूह में रहकर उसे कार्य करना पसंद है तो साथ ही साथ वह अनुकरण, सहयोग एवं सहानुभूति जो है उसका भी उसमें विकास हो जाता है। अब बच्चा पढ़ने लिखने में अधिक रुचि लेने लगा है। अब उसको क्या है कि कक्षा में उसकी हैंडराइटिंग जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए। वह अपने लिखावट जो है और उसको और अधिक सुंदर बनाने एवं कुछ नया सीखने में अधिक रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था के मध्य वर्षों में बालक में रटन की शक्ति जो होती है ना उसमें तीव्रता होती है। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराता है, कहानियां सुनाता है और उन कहानियों से जो मोरल है उसको, मोरल वैल्यू जो है उसको अपने जो छोटे होते हैं या उनसे थोड़े बड़े होते हैं उनको भी बतलाता है। इसी के साथ
दिन, तारीख, वर्ष एवं सिक्कों का पूर्ण ज्ञान उसे देने लगता है। वह देखी हुई घटना का स्पष्ट वर्णन करना आरंभ कर देता है। इसी के साथ ही बाल्यावस्था के अंतिम जो दिन होते हैं उसमें जिज्ञासा बहुत अधिक बढ़ जाती है। वह संसार की विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि अब उसमें पढ़ने की रुचि जो है वो अधिक बढ़ गई है। तो वह देखी हुई फिल्म एवं कहानी का 3/4 भाग जो है अपने आप सफलतापूर्वक वह सुना सकता है। अर्थात देखी और सुनी हुई चीजें अब उसे अधिक याद रहने लगी है। इस प्रकार से बालक का जो मानसिक विकास है वह सबसे अधिक तीव्र गति से बाल्यावस्था में बढ़ता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था की। वुडवर्थ ने मानसिक विकास के लिए 15 से 20 वर्ष की जो अवस्था है उसको अपनी चरम सीमा पर बतलाया है कि मानसिक विकास जो है वह 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने इन्होंने बताया कि किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी चरम सीमा को छू लेता है। इसमें किशोर की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति तथा निर्णय लेने की जो क्षमता है वह विकसित हो जाती है। वह इसके विषय में एक बताया है कि बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, इसलिए इस अवस्था को बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था भी कहा जाता है। 14 से 16 वर्ष के बीच विद्वानों ने इसको माना है, जैसे टर्मन है, जॉनसन है, कोनाइक है, स्पीयरमैन आदि जो विद्वान हुए हैं इन्होंने इस अवस्था को बताया है कि 14 से 16 वर्ष के बीच इन्होंने माना है। इन्होंने बताया कि बुद्धि तो जन्मजात है, लेकिन बुद्धि में प्रखरता का विकास करना ही संभव है। किशोर किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। उनमें कल्पना, चिंतन, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का भी पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उनका उपयोग जो है प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं हो जाता है। अब यहाँ उसका मानसिक विकास हो रहा है, वह तर्क भी कर रहा है, वह विश्लेषण भी कर रहा है, वह समस्या का समाधान भी निकाल रहा है, परंतु उन समस्याओं के समाधान को वह प्रौढ़ की तरह अपने जीवन में उपयोग नहीं कर पाता है। किशोरावस्था में नेतृत्व व पूजा करना वह आम बात होती है। इस अवस्था में जो है वह नेतृत्व करना अपनी एक अलग भूमिका बनाना चाहता है। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, वे कभी कभी दुःस्वप्न भी देखते हैं। किशोर यह जानता है कि सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वह जानना चाहता है। विद्यालय में, विद्यालय परिसर में, समाज में, अपने फ्रेंड सर्कल में वह अपना ही व्यक्तित्व दिखाना चाहता है, अपना स्वामित्व बढ़ाना चाहता है, अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। किशोरावस्था में जैसे हम चंदा मामा इत्यादि बुलाते हैं, पूर्व की भांति किशोरावस्था में वायु, सूर्य, अन्य जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनकी व्याख्या में अब उन्हें ईश्वर नहीं दिखाई देता है। अब वे इस यथार्थ से अवगत होने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसरित होता है, इसलिए किशोर और किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। इस अवस्था में किशोर का हृदय बड़ी प्रेरणाओं से परिपूर्ण होता है। इस अवस्था में जो कल्पना शक्ति है बालक की वह बहुत ही तीव्र होती है। संगीत, खेल, साहित्य आदि रचनात्मक कार्यों में भी उसका बहुत अधिक रुझान होने लगता है। उस किशोर और किशोरियों की जो रुचि है ना वह भिन्न भिन्न तरीकों से अपने आप यहाँ पर उनके जो जैसे लड़कियों का रुझान जो है घरेलू कार्य, सिलाई कढ़ाई इत्यादि में भी बंटने लगता है, तो वहीं बालकों का जो है खेल कूद इत्यादि में जो कार्य हैं उनमें उनका रुझान अभी बढ़ने लग जाता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरी, मैंने अभी बताया ना, किशोर और किशोरियों की रुचि में तीव्र विकास हो जाता है। किशोर के शब्द भंडार में अधिक वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति के साथ वाक पटुता आ जाती है। अब मैंने बताया था नेतृत्व करना अभी पिछले पॉइंट में, तो नेतृत्व करने का अर्थ है कि वह अपने समूह को संबोधित कर सकता है। इस अवस्था में स्वार्थ को त्याग कर परोपकार को अपना लेता है। जो किशोरा अवस्था होती है इस अवस्था में बालक बालिकाएं जो है वह परोपकार की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय, यानी कि मानसिक विकास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। उम्मीद है आप सभी को मानसिक विकास का जो विषय है यह समझ में आया होगा। यह जो टॉपिक है ये हमने पूजा पब्लिकेशन की बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र नामक पुस्तक से हमने पढ़ा था। उम्मीद है आप सभी को यह समझ में आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हिंदी, संस्कृत एवं शिक्षण विधियां जो है रूटीन में इसी प्रकार से आप सबको मिली रहेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे।